हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूर्णांक। आज से हम लोग यहाँ पे जो जेई एडवांस आप देख सकते हैं 4 जून 2023 जो पेपर हुआ था उसमें जो मैथ्स के आपके पेपर 2 में पेपर 1 और 2 में जितने क्वेश्चन हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज विद 1 क्वेश्चन अ डे। एक क्वेश्चन हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के पोस्ट पे अपलोड करेंगे, आप लोग उसे अटेम्प्ट करिए एंड देन वी विल अपलोड इट्स सोल्यूशन में आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर एज मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन एज आई कैन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है, ये दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 1 ऑफ कोर्स। पहला क्वेश्चन है, काफी डिफरेंट क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ करने का प्रयास किया होगा वही कर पाए होंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का देखिए ये एडवांस के पेपर की खास बात है, कैरेक्टरिस्टिक है। यदि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हुआ तो उसका फॉर्मेट इतना चेंज कर देंगे कि वो बच्चा पढ़ के नॉर्मली छोड़ देगा। एक एवरेज प्रिपरेशन वाला स्टूडेंट या एवरेज कॉन्फिडेंस वाला बच्चा है ना, वो डेफिनेटली ये क्वेश्चन छोड़ के आएगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपने यदि सॉल्व कर रखा है तो आपको पता होगा। यदि इसका सोल्यूशन आपने नहीं देखा है, व्हेन आई विल बी सॉल्विंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, विल रियलाइज कि इट्स सच अ सिंपल क्वेश्चन विद नो कैलकुलेशन इन्वॉल्वड हियर, बट most of the students had left this question। ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, है ना। अच्छा, इसमें एक छोटा सा कंट्रोवर्सी भी है। इसका जो सी स्टेटमेंट है तो वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज वन फर्स्ट टाइम इट केम इन फ्रंट ऑफ मी आई वाज लाइक कि ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है हमें। गड़बड़ इन द सेंस, चलिए वी विल डिस्कस इट। क्वेश्चन सामने है, एक सेट है 0 to 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 3 to 4। अब कई सारे बच्चों को यही थोड़ा सा डाउट है कि ये दिया क्या है, तो ऑफ कोर्स इट्स एन इंटरवल हुई, तो पक्का एक इंटरवल है, बट होता है, मतलब हो जाता है ना जब आपको पहले सामने क्वेश्चन आए कि ये है क्या, और टी आपका डिस्क्रीट एलिमेंट्स का सेट है, एस आपका ये कौन सा सेट है। सो यू आर गिवन दिस थिंग, टी है आपका 0 1 2 3, है ना, और एस है आपका, सो आई एम राइटिंग इट हियर अगेन। सो एस है 0 to 1 यूनियन एंड दिस इज 1 to 2 union 3 to 4, and T is another set which is 0 1 2 3, so it doesn't matter, वो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, 4 एलिमेंट हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको फंक्शंस बनाने हैं S से T पे। So the question is based on the functions which you can get from set S to T। अब यदि हम S को यहाँ पे मार्क करते हैं तो ये 0 से 1 एक इंटरवल हो गया आपका, 1 से 2 दूसरा इंटरवल हो गया, ठीक है, और 3 to 4 आपका ये तीसरा इंटरवल हो जाता है। सो यू हैव 3 इंटरवल्स हियर, तो एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, 2 हो गए, एंड द थर्ड इंटरवल आई एम मार्किंग इन ब्लू हियर, ये तीसरा इंटरवल हो गया। ठीक है, तो जो इनपुट आपके इस फंक्शन में जो आप इनपुट पिक कर रहे हैं वो इन 3 में से किसी इंटरवल के ही होंगे। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है यदि आप फंक्शन बना रहे हैं तो एवरी इनपुट नीड टू हैव एन आउटपुट, तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाएगा। ये कितने एलिमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स इनफिनाइट है, 0 से 1 में इनफिनाइट एक्स, 1 से 2 में इनफिनाइट एक्स, 3 से 4 में इनफिनाइट एक्स। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ 4 आपके पॉसिबल मैप्स हैं, मतलब 4 पॉसिबल आउटपुट्स हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर इनफिनाइटली मेनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। नाउ व्हाट यू थिंक शुड बी द आंसर हियर? आंसर इज यस। क्यों? देखिए इनफिनाइट मेनी कैसे होगा, भले ही 4 आउटपुट हैं, आप ऐसे समझिए, यहाँ पे इनपुट तो इनफिनाइट है। 0 से 1 में ही आप सोच के देखिए, आप लाइक 0.1 को आपने 0 कर दिया, 0.2 को 1 कर दिया, 0.3 को फिर 0 कर दिया, 0.4 को आपने 3 कर दिया, 0.5 को फिर 3 कर दिया, 0.6 को 4 कर दिया। देयर आर सो मेनी पॉसिबल आउटपुट्स, तो ये इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, दिख रहा है हमें। इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, तो आपको ये दिख रहा है कि इनफिनाइट पॉसिबल फंक्शंस हैं। ठीक है, भले ही 4 पॉसिबल आउटपुट हों, लेकिन मैपिंग आप इनफिनाइट तरीके से कर सकते हैं क्योंकि इनफिनाइट इनपुट हैं। I think I am clear. Okay. Now there are infinitely many strictly increasing function from S to T. Not possible. भाई जब इनफिनाइट फंक्शंस हैं, आप वो सारे फंक्शन या इनफिनाइट फंक्शंस आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे हो जाएंगे जब 4 ही आउटपुट हैं? 4 ही आउटपुट हैं, तो हाउ कैन यू हैव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस? देखिए मतलब ये हुआ कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि एक पहला जो आपका जो पहला एलिमेंट है वो 0 पे ही मैप होगा, या यदि 1 पे हो गया तो उसके बाद के एलिमेंट्स 0 पे मैप नहीं हो सकते। तो इनफिनाइट पॉसिबिलिटी कहाँ बची बच्चों? दे आर नॉट इनफिनाइट मेनी पॉसिबिलिटीज हियर। ठीक है, एंड मोर ओवर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि अब भाई इनफिनाइट एलिमेंट्स और आउटपुट तो 4 ही हैं,
तो यदि आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, फॉर एवरी x2 ग्रेटर देन x1 f ऑफ x2 शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ x1, इजंट दैट? ठीक है, तो यहाँ पे तो f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 की 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन उस तरह बनेंगे, f1 इज ग्रेटर देन 0, f0, f2 इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड इज द नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम s to t इज एट मोस्ट 120। सो आई फॉर दिस ओनली स्टेटमेंट आई सेड इट्स अ बिट कंट्रोवर्शियल है। रीजन क्या है, देखिए कितने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तभी बनेगा जब पूरा का पूरा इंटरवल एज इट इज किसी एलिमेंट पे मैप हो जाएगा, क्योंकि तब वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे हमने कहा फॉर ऑल x इन द इंटरवल 0 to 1, इफ आई से फॉर ऑल x इन द इंटरवल 0 to 1 आई एम मैपिंग जस्ट अ मिनट, for all x in the interval 0 to 1 I am mapping f of x as, तो 0 से 1 के लिए सारे इंटरवल में हमने कह दिया भाई ठीक है आपका जो फंक्शन है ये सारा का सारा 0 है। ठीक है, तभी तो कॉन्टिन्यूअस हुआ, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट फंक्शन से कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका, अच्छा चूंकि एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है तो एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं होगी। आप समझिएगा सारे ओपन इंटरवल है, 0 पे ओपन, 1 पे ओपन, 2 पे ओपन, 3 पे ओपन, 4 पे ओपन। तो चूंकि सारा का सारा ओपन एंड है, ओपन इंटरवल पे है, तो फिर जहां वहां पे जंप आ जाए तो वो डोमेन में नहीं है, पॉइंट 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेन हियर, तो ऑफ कोर्स हम लोग वहां पे कॉन्टिन्यूटी की कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूटी, तो आप समझ गए। इसी तरह से हमने कहा चलिए भाई ठीक है फॉर ऑल एक्स मे बी फ्रॉम 1 to 2 है ना, हमने कह दिया ऑफ एक्स इज नथिंग बट 4, तो फिर अपने इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब पूरा का पूरा इंटरवल एज इट इज मैप हो जाए किसी एक नंबर पे। Now how many possibilities we have? तो अब आपके पास देखिए 3 इंटरवल्स हैं बच्चों, we have 3 इंटरवल। ठीक है, तो इस इंटरवल को आप उठाइए, कितने इसके सामने कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? इस इंटरवल के पास 4 पॉसिबल आउटकम है। भाई ये पूरा उठाया 0 1 2 3 भी किसी एक पे मैप कर दिया, इसको उठाया इसके पास भी 4 पॉसिबल आउटकम है, इसके पास भी 4 पॉसिबल आउटकम है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 4 क्यूब विच इज 64। So the at most continuous functions from S to T can be 64. Now I don't know from where they gave this figure, so that's a bit confusing, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे ने इसको ये सोच के छोड़ दिया हो कि नहीं ये तो at most 120 कह रहा है। दो एटलीस्ट देखिए होता क्या, आपसे कहा जाए मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है और आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, तो आपके उसके इंटरवल में तो आई गई ना, लेस देन इक्वल टू 10 में तो आई गया। ठीक है, तो इसलिए आंसर इस जो है इसका ये भी करेक्ट ही माना गया है और माना जाएगा भी। ठीक है, बट एज आई सेड अ बिट कंट्रोवर्शियल है बिकॉज द क्वेश्चन वुड हैव बीन बेटर यहाँ पे यदि नंबर एग्जैक्टली 64 देते। तो वो इस तरह का व्हाट आई बिलीव इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होता कि बच्चे ने क्वेश्चन भी क्रैक कर लिया और जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट के कारण वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस कर जाए, मार्क्स लूज कर जाए, दैट्स नॉट फेयर। एनीवेज एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ कोर्स। क्यों? कि कॉन्टिन्यूअस तभी हो रहा है जब वो कांस्टेंट है एक इंटरवल में, और कांस्टेंट फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होता ही है, उसका डेरिवेटिव 0 ही होगा। Okay, so that was the first question. As you would have seen, no calculation involved, कोई calculation involved नहीं है, है ना। और चुटकी में यदि आप समझ गए क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बट एज आई सेड सेवरल मीनिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ज़्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ के आए। ऑफ कोर्स जो टॉप रैंकर्स हैं या जिन्होंने रैंक पाई है उन्हें छोड़ दिया जाए, बट अदरवाइज ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन छोड़ के ही आए हुए हैं बच्चों। चलिए फिर टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट।